हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज इस चैनल का फर्स्ट लेक्चर है, तो इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और आज हम शुरू करने वाले हैं फिज़िक्स में यूनिट एंड डायमेंशन। इसका पार्ट 1 आज है, जिसमें हम बेसिक जो चीज़ है एकदम बेसिक कवर करेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं यूनिट एंड डायमेंशन का पार्ट 1। तो शुरू करते हैं यूनिट एंड डायमेंशन। सो यूनिट एंड डायमेंशन में हम पे फर्स्ट देखेंगे व्हाट इज मेजरमेंट। सो मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग हाउ लार्ज और स्मॉल a physical quantity is as compared to a basic reference standard। और ये जो बेसिक रेफरेंस स्टैंडर्ड है, इसे ही हम कहते हैं यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी। और यूनिट होने के लिए जो क्राइटेरिया है वो है दैट इट मस्ट बी चूजन आर्बिट्ररीली, इट शुड बी एक्सेप्टेड internationally, that is it should not vary place to place। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं हाउ टू एक्सप्रेस ए मेजरमेंट। सो एक मेजरमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए दो चीज़ का ज़रूरत होता है। वन इज यूनिट एंड अदर इज मैग्नीट्यूड। सो मेज़र करने के लिए एक है यूनिट और दूसरा है मैग्नीट्यूड। दैट इज मेजरमेंट इक्वल टू एन यू। तो ये एन यू में एन है न्यूमेरिकल वैल्यू, दैट इज मैग्नीट्यूड, और यू है यूनिट। अब यूनिट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, मतलब सॉरी क्वांटिटी कैन बी ऑफ टू टाइप्स, दैट इज एक है फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी, और दूसरा है डिराइव्ड क्वांटिटी। तो फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी इज इंडिपेंडेंट, दैट इज इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन अदर क्वांटिटी, whereas derived quantity depend on other quantity। Suppose मतलब 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, दैट इज लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लुमिनस इंटेंसिटी, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो और लेकिन डिराइव्ड क्वांटिटीज कौन है, जैसे कि वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इक्वल टू लेंथ बाई टाइम। सो वेलोसिटी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, लेकिन लेंथ और टाइम itself are fundamental quantity। So velocity is a derived quantity which depends on two fundamental quantity, that is length and time। So therefore it depends on length and time both। So we can say that velocity is a derived quantity, whereas length and time are fundamental quantity because it does not depends on other। अब हम नेक्स्ट देखेंगे
वाटर मतलब ये बेसिक जो बेस क्वांटिटी जो है वो क्या है, 7 जो बेस क्वांटिटीज है। तो 7 बेस क्वांटिटीज में फर्स्ट आता है लेंथ, देन मास, देन टाइम, देन इलेक्ट्रिक करंट, देन थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, then amount of substance, then luminous intensity। तो इसका जो यूनिट्स है एसआई यूनिट्स क्या है हम अभी देखेंगे। तो एसआई यूनिट्स है अभी थोड़ा याद रखिए। दैट इज लेंथ के लिए एसआई यूनिट है मीटर, मास के लिए केजी, टाइम के लिए सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पेयर, ब्रैकेट में हम सिंबल लिख दे रहे हैं, थर्मल टेम्परेचर के लिए केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला। सो जो मैं बोल रहा था व्हाट इज एसआई यूनिट। सो बेस यूनिट और डिराइव्ड यूनिट, बेस क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी का जो यूनिट्स है ये दोनों मिला के बनता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स कैन बी ऑफ वेरियस टाइप, जैसे कि CGS है, FPS है, MKS है। CGS क्या है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, FPS है फुट तो पाउंड सेकेंड, और MKS है मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो ये तो था, लेकिन 1971 में जो जनरल कॉन्फ्रेंस हुआ था ऑन वेट्स एंड मेजर, उस कॉन्फ्रेंस में एक नया सिस्टम ऑफ यूनिट्स को लॉन्च किया था, मतलब जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो। सो वो नया सिस्टम ऑफ यूनिट्स है सिस्टम इंटरनेशनली, that the system at international, that is SI unit which is internationally accepted। अब हम आते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सो व्हाट आर सप्लीमेंट्री यूनिट्स? सो यूनिट्स विच आर डायमेंशनलेस, दैट इज जो इस वैल्यू को डिराइव करने का जो फॉर्मूला है, ये क्वांटिटी को डिराइव करने का, उसका जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उसका डायमेंशन सेम होता है। और ठीक है, डायमेंशन क्या है वो हम कुछ ही देर में डिस्कस करेंगे। सो सप्लीमेंट्री यूनिट्स आर 2 टाइप्स, वन इज रेडियन एंड वन इज स्टेरेडियन। और रेडियन का जो बेसिक डेफिनेशन है वो क्या है, दैट इज द एंगल सबटेंडेड एट सेंटर ऑफ ए सर्किल आर्क equal in length to that of radius। that is, अगर हम एक सर्किल कंसीडर करेंगे तो इस सर्किल में जो रेडियस है सपोज r है और एक आर्क लेंथ s है और ये एंगल सबटेंडेड थीटा है। जो हम बेसिक फॉर्मूला तो जानते ही है कि थीटा इक्वल टू s by r। So when this s become equals to r, then theta becomes equal to 1 radian, or this 1 radian is the basic definition of radian। Therefore angle subtended at the center of the circle r of a arc having equal in length to that of radius। अब नेक्स्ट जो स्टेरेडियन है, इट इज स्टेरेडियन बेसिकली सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट के ऊपर है।
that is it is the solid angle it is the solid angle subtended at the center of a sphere having area equal to square of that of radius. सो बेसिकली रेडियन का ही एक अगर हम 3D मतलब ट्रांसफॉर्मेशन करें तो वो स्टेरेडियन हो जाता है. तो सर्किल को अगर मतलब सर्किल के ऊपर रेडियन है और स्फीयर के ऊपर स्टेरेडियन है. तो सॉलिड एंगल का जो बेसिक फार्मूला है वो हम ओम्स लॉ जब पढ़ेंगे गॉस लॉ जब पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तब हम सॉलिड एंगल के कॉन्सेप्ट और भी थोड़ा क्लियर हो जाएंगे. सो सॉलिड एंगल का जो बेसिक फार्मूला है वो है टी थीटा डी फाई. सो स्टेरेडियन का जो बेसिक फार्मूला है वो है ये एरिया जब इक्वल टू आर स्क्वायर हो जाएगा तब ये सॉलिड एंगल 1 स्टेरेडियन हो जाएगा. सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ स्टेरेडियन. अब हम नेक्स्ट देखेंगे जो 7 फंडामेंटल बेस यूनिट्स हम डिस्कस किए थे उसका बेसिक डेफिनेशन क्या है. तो फर्स्ट मीटर. सो मीटर इज द path traveled by light in vacuum in 1/299,792,458 of a second. हम जब लाइट का स्पीड कैलकुलेट करते हैं तो वो हम अप्रॉक्स 3,00,000 मतलब जो क्वांटिटी होता है वो हम कंसीडर करते हैं, लेकिन जो एक्चुअल वैल्यू है वो है ये 299,792,458. अब हम देखेंगे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ किलोग्राम. किलोग्राम ये सब मतलब कॉन्सेप्ट का कुछ नहीं है, बस बुक में जो है मैं वही लिख रहा हूँ. दैट इज जो बेसिक डेफिनेशन है. इट इज द मास ऑफ ए सिलेंडर ऑफ प्लेटिनम इरिडियम एलॉय kept at international Bureau of Weights and Measure present in Paris. End का definition. So second is 9192631. ये वैल्यू याद रखने का ज़रूरत नहीं है. पीरियड ऑफ रेडियंट corresponding to transition between period of corresponding to transition between two hyperfine levels of ground state of cesium 133 एटम. इसमें सिर्फ ये cesium 133 ये बस कौन सा एटम है बस, और कुछ भी इसमें याद रखने का उतना नेसेसरी नहीं है. अब हम देखते हैं बेसिक डेफिनेशन ऑफ एम्पायर.
So ampere is when maintained in two straight lines, the parallel conductors of infinite length and placed 1 meter apart in vacuum would produce a force of. So अब जब हम मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे क्लास 12 में, तो उसमें से एक फॉर्मूला है, दैट इज व्हेन टू इनफाइनाइट पैरेलल करंट कैरिंग वायर I1 और I2 करंट कैरी करता है, तो उसके बीच में जो फोर्स होता है पर यूनिट लेंथ, क्योंकि ये इनफाइनाइट है तो जब हम कंसीडर करेंगे तो पर यूनिट लेंथ करेंगे, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 by 2πd, where d is the distance between these two infinite parallel current carrying wire. तो और ये म्यू नॉट का जो वैल्यू है वो है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। ये सब हम मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे। तो जब I1 और I2 में 1 एम्पियर करंट फ्लो होता है, तब ये F/L जो होता है ये है म्यू नॉट बाई 2 पाई। और ये जो डिस्टेंस है एम्पेयर का डेफिनेशन में, ये डिस्टेंस भी 1 मीटर ही होना चाहिए। दैट इज एम्पेयर का जो बेसिक डेफिनेशन है उसमें I1 और I2 दोनों है 1 एम्पेयर और D है 1 मीटर। तो ये हो जाता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ बाई 2 पाई, दैट इज 2 इंटू 10⁻⁷। तो यही बोला है व्हेन मेंटेन्ड, मैं लिख भी देता हूँ, व्हेन मेंटेन्ड in two straight parallel current carrying wire of infinite length placed 1 meter apart in वैक्यूम क्योंकि ये जो म्यू नॉट है ये सिर्फ वैक्यूम में ही है, अदर मीडियम में ये म्यू हो जाता है विच इज इक्वल टू म्यू आर इंटू म्यू नॉट। ये सब हम मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे। वुड प्रोड्यूस फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। इसके बाद हम देखेंगे मोल का बेस डेफिनेशन क्या है, बेसिक डेफिनेशन क्या है। तो मोल जो बेसिक डेफिनेशन है वो हम केमिस्ट्री में भी पढ़े हैं, दैट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस containing as many as elementary entities as 0.012 or 12 gram of C12 atom contains. नेक्स्ट है कैंडेला। कैंडेला जो बेसिक डेफिनेशन है वो है ल्यूमिनस इंटेंसिटी इन ए गिवन direction of source that emits monochromatic radiation of frequency 540 into 10⁻12 hertz and has a radiant intensity of 1/683 watt per stereo। सिंस ये इंटेंसिटी का मैं पढ़े जिसमें एरिया कंसीडर करता है, तो इसलिए यहाँ भी सॉलिड एंगल का कौन सा इंक्लूड होगा, तो इसलिए स्टेडियन लिखा हुआ है।
तो इसके साथ ही जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का बेसिक डेफिनेशन कंप्लीट होता है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर ये लेसन आपको पसंद आया तो लाइक करें वीडियो को और आपके दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि इस चैनल को कंटिन्यू करना तभी पॉसिबल होगा अगर आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा। सो थैंक यू। इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट मैं बहुत जल्दी लाने वाला हूँ, सो स्टे ट्यून। थैंक यू।